नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बदला है और कई जगहों पर प्री मानसून की बारिश खंड वर्षा के तौर पर देखने को मिल सकती है और आने वाले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, मानसून 2026 जिसको लेकर ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। मानसून इस बार कैसा रहेगा, राजस्थान में मानसून की क्या स्थिति रहने की संभावना है और बारिश की गतिविधियां कहां पर ज़्यादा रहेगी, कहां पर कम रहेगी, उसकी भी ताज़ा जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पूरी जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर किसान भाइयों, बीते 24 घंटों की स्थिति देखते हैं, उसके बाद हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे कि कहाँ पर कैसा मौसम रहने की संभावना है। यहाँ पर बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर तापमान में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। कई जगहों पर तापमान 40 के आसपास दर्ज हुआ। भीषण गर्मी की गतिविधियां अब राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो चुकी है और अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर तापमान 40-42 के आसपास दर्ज होने की संभावना है। यानी कि लगातार बारिश की गतिविधियां न होने से तापमान बढ़ रहा है। राजस्थान की कई जगहों पर गर्मी का प्रकोप और लू चलने की संभावनाएं भी बन चुकी है। वहीं किसान भाइयों, राजस्थान के इलाकों पर मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन आज दोपहर के बाद कई क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा और अगले 3-4 दिनों के दौरान घने बादल बनने की संभावना राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। तो उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले मानसून को लेकर हम कुछ अपडेट आपको देते हैं। हालांकि मानसून पर हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। इस बार मानसून 2026 में कैसा रहेगा, कहां पर बारिश की गतिविधियां ज़्यादा होने की संभावना है और कहां पर कम होगी, क्योंकि किसान भाई बेसब्री से मानसून को लेकर इंतजार करते हैं। मानसून काफ़ी बड़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। तो इस बार मानसून क्या कुछ विशेष लेकर आएगा, राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होने की संभावना है। मानसून से राजस्थान समेत देश के कई राज्य निर्भर हैं और मानसून होने से, मानसून अच्छा होने से देश के किसानों को लाभ होता है। तेज बारिश होती है तो फसलों में भी फायदा होने की संभावना रहती है। तो इस बार दोस्तों, मानसून को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है, उसकी जानकारी जल्द ही आपको कुछ ही दिनों में ताज़ा जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आज की बात करेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर क्या स्थिति रहने की संभावना है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर सबसे पहले WD का प्रभाव आज कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर से पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर कई जगहों पर बादलवाई बढ़ेगी और राजस्थान के इलाकों पर भी बादलों की आवाजावी बढ़ने की संभावना, जिसमें दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य राजस्थान से लगाकर राजस्थान के कई शहरों में तापमान और बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD बना हुआ है, जिसका असर लगातार उत्तर भारत के कई राज्यों पर देखने को मिला है। पंजाब हरियाणा से लगाकर एक सर्कुलेशन का निर्माण भी हुआ है। यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा इस WD के प्रभाव से बारिश नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर अचानक मौसम दोपहर के आसपास बदलने की संभावना बनी हुई है। साथ ही दोस्तों, मध्य भारत, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही हैं। तो अगले 24 से 48 घंटों की अगर हम बात करें, 15 अप्रैल से लगाकर 18 अप्रैल के बीच में राजस्थान के इलाकों पर बादल छाएंगे। घने बादल बनने की संभावनाएं भी पश्चिमी राजस्थान, मध्य और पूर्वी राजस्थान के आसपास बनी हुई है। यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं भी रहेगी। दोपहर के बाद जब भी दोस्तों बादल बनते हैं, अचानक मेघ गर्जना की स्थिति होती है, तो मेघ गर्जना और तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस बार दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान खंड वर्षा होने की संभावना फिर से उत्तर भारत के राज्यों से लगाकर बन रही है। तो उसकी अपडेट बताएंगे। सबसे पहले जिलेवार आपको जानकारी बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर कैसा मौसम रहेगा। तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर बना सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान कुछ प्रभावी हो सकता है और
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी आर्द्र हवाएं पहुंचेगी, तो जिसके प्रभाव से मौसम राजस्थान के कई भागों पर खराब होगा। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान पतली परत वाले बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। कुछ जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं और हल्की वर्षा की गतिविधियां भी यहाँ पर होने की संभावना श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर नागौर, कुचामन से लगाकर देखने को मिल सकती है। हालांकि सीमित इलाकों पर रहेगी। बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत इलाकों पर मौसम बदलाव होने की संभावना कम है। काफ़ी इलाकों पर मौसम धूप छांव और तापमान के बीच में बना रहेगा। तापमान आज दोस्तों उत्तरी राजस्थान के कई शहरों में 40 के आसपास दर्ज हो सकता है। आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल बारिश की गतिविधियां देखें तो काफ़ी कम हो चुकी हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी तापमान बढ़ेगा और बारिश कुछ बादलों की आवाजावी के साथ देखी जाएगी। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, यहाँ पर भी मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। कुछ जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं, जिसमें फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से लगाकर कुछ शहरों में बादलों की आवाजावी बढ़ जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान। और आर्द्र हवाएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से पहुंच रही है, उसके प्रभाव से जरूर यहाँ पर मौसम में बड़ा परिवर्तन जल्द ही अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगा, जो कि 18-19 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तापमान की, तो यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बीते 24 घंटों के दौरान 40 डिग्री के आसपास पश्चिमी राजस्थान में तापमान दर्ज हुआ और अब दोस्तों जल्द ही तापमान 42-43 के आसपास पहुंचने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि किसान भाइयों ठंडी शुष्क हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं कुछ दक्षिण भारत और मध्य भारत के राज्यों से लगाकर आ रही हैं। तो यहाँ पर घुमावदार हवाएं तापमान बढ़ाएगी। ठंडी शुष्क हवाओं के प्रभाव से तापमान बढ़ेगा। बादलों की आवाजावी भी कुछ ऊंचले परत वाले और कुछ घने बादल बन सकते हैं। सिरपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। बाकी कोई खास गतिविधियां नहीं रहेगी। लेकिन कल 15 अप्रैल से लगाकर 18-19 अप्रैल के बीच में पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में घने बादल बन सकते हैं। उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, साथ ही सलूम्बर से लगाकर जो राजसमंद का इलाका है, भीलवाड़ा, शाहपुरा के एकड़ी, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल और हल्की चुतरई वर्षा होने की संभावना। कुछ जगहों पर कई इलाकों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में तापमान यहाँ पर भी 40 से 42 के बीच में दर्ज हो सकता है। लू चलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। किसान भाई सतर्क रहे, सावधानी बरते। आने वाले दिनों में लू और तापमान भी बढ़ने की संभावना है। साथ ही अगले 24 से 72 घंटों की अगर हम बात करें तो 18-19 अप्रैल तक मौसम यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में खराब होगा। तो यहाँ पर भी किसान भाई सावधानी बरते। पूर्वी राजस्थान में नीमका थाना, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जो टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर दौसा का इलाका है, जो करौली सवाई माधोपुर का इलाका है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई धूप छांव के बीच में मौसम देखने को मिलेगा। सिरपुट इलाकों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में होने की संभावना नहीं है। लेकिन कल 15 अप्रैल से लगाकर 19-20 अप्रैल के बीच में बादलों की आवाजावी जरूर यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगी। कुछ जगहों पर घने बादल भी बनेंगे, तापमान में भी बन सकते हैं और तापमान काफ़ी इलाकों पर बढ़ने की संभावना है। तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। आप जुड़ रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।